दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हिंद शेयर के बारे में। ये स्मॉल कैप बन चुका था लेकिन अभी फिर से माइक्रो कैप के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसकी अपडेट्स प्लस जानने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं और लेवल्स और स्टॉप लॉस भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेना रहेगा या फिर नहीं लेना रहेगा। बिकॉज कई सारे लोगों ने आपको पहले बताकर बाय तो करवा दिया होगा लेकिन फिर बाद में रेगुलर अपडेट्स नहीं आ रही होगी। सो इसके अंदर हम मंडे टू फ्राइडे का एक व्यू देख लेंगे। अगर हम बात करें ये बहुत ज़्यादा 44% अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है और ये ऐसा क्यों हुआ है वो हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। लेकिन अगर आप देखो सो ये करेक्शन एकदम नीचे की तरफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इसको नीचे गिराया गया। नहीं तो इन जनरल जब बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टॉक्स रहते हैं उन स्टॉक्स को इस तरह से ऊपर ले जाया जाता है एंड इस तरह से नीचे डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके पिछले क्वार्टर की तो पिछले क्वार्टर में इसने परफॉर्मेंस दिया ही नहीं था, फ्लैट सी परफॉर्मेंस दी और नेट इनकम अभी भी इसकी आपको दिख रही है नेगेटिविटी के अंदर जाते हुए। तो दोस्तों यही एक कारण है कि ये शेयर बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो अपडेट्स आई है वो आपको सामने रख देता हूँ। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है और इनकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो भी बंद हो चुकी है। और अगर हम देखें तो इनका अभी एक 7 अक्टूबर को लेटेस्ट अपडेट देखने मिला था, उसके बाद से कंपनी का कुछ पता नहीं। अगर हम बात करें कंपनी के रिलेटेड तो अपडेट नहीं आई है लेकिन पूरे सेक्टर के रिलेटेड अपडेट आई है। वो ये है कि केन शुगर मार्केट में सी रोबस्ट ग्रोथ बाय 2026। हमने सेम चीज़ें पहले भी डिस्कस की थी। अगर हम बात करें ये पूरा आर्टिकल जो है फुल शुगर स्कीम से रिलेटेड बना हुआ है एंड शुगर इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा होने वाला है। आर्टिकल इनडायरेक्ट है तो डायरेक्टली तो फ़ायदा नहीं होगा लेकिन जिस प्रकार से इनका एनालिसिस है, इन्होंने एनालाइज किया है कि केन शुगर की जो कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है टिल 2026 एंड अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस वो उनकी सेल्स भी रोबस्ट तरीके से ग्रोथ होने वाली है। सो अगर हम बात करें बजाज हिंद इज टोटली डिपेंडेंट ऑन शुगर एंड इथेनॉल का भी फ़ायदा उसे कंपनी को हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा फायदा श्री रेणुका शुगर को हो रहा है अगर हम इंडिया की बात करें तो। और रेणुका शुगर पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है सो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही आने वाला है। अगर हम बात करें इसके बाकी सारे स्टेटस की मार्केट के बारे में और बहुत सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप ये आर्टिकल आके पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल PUCK77.com ने यहाँ पर अपलोड किया है, सो आप इनका भी पढ़ सकते हो। वरना आपको चाहिए तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, सो उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। हम देखें तो जो ASM लिस्ट 4 के अंदर देखने मिलता था अभी ASM लिस्ट 3 में दिखेगा एंड अगर आप थोड़ा सा वीडियो को 5 सेकंड्स बैक करो तो आपको पता चलेगा इधर ASM 3 दिख रहा था एंड वो क्योंकि अभी ASM 2 के अंदर अभी ऐड हुआ है। सो अभी ऐड हुआ है, ताज़ा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ASM 3 से ASM 2 में शिफ्ट हो चुका है। सो इतने टाइम से 3 में था, दैट इज़ वाई आपको ASM 3 देखने मिल रहा होगा। 5 सेकेंड्स बैक कर देना, आपको यहाँ पर 3 दिख रहा होगा ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लिच। वो BSE के अंदर कभी कभी होता है क्योंकि अभी तो ASM 3 के अंदर था, ASM 3 से 2 में शिफ्ट हुआ है। सो वो थोड़ा सा जो लोड होने में टाइम लेता है, दैट इज़ वाई उसके अंदर 3 देखने मिल रहा था। इसका मतलब अभी ASM 3 में था और अभी ASM 2 में आ चुका है। MACD and KSTs get mildly negative and bearish towards the stock, yet अगर हम देखें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी लगी है 8,22,000 शेयर्स जो है वो इसके अंदर बाइंग के लिए लगे हुए थे। प्लस अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी तो क्वांटिटी 60% लोगों ने अपने घर पर माल लेके गया है। बट अगर हम देखें तो इसका जो कॉम्पिटिटर है उसके अंदर हमें ये देखने नहीं मिल रहा है रेणुका शुगर, क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम पहले कुछ 1 महीने पहले बताया था कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है। अगर हम बात करें इसके बारे में सो दोस्तों यही चीज़ हर एक बंदा कह रहा है एंड दिस वेबसाइट इज टेलिंग द सेम थिंग टू अस, अवेट टर्न अराउंड। सो हम टर्न अराउंड का कब से वेट कर रहे हैं एंड बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने वही चीज़ देख ली थी कि इसके अंदर टर्न अराउंड आने वाला है। अगर हम बात करें RSI 40 का है, येट MFI इज स्टिल एट 17। आपने देखा 60% लोगों ने अपने घर पर माल लेके चले गया लेकिन 17 का MFI है, यानी मनी फ्लो अभी तक इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसके अंदर 8 लाख की जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उससे ज़्यादा ये डिज़र्व करता है और कई ज़्यादा ये डिज़र्व करता है। 20 के नीचे है मतलब ओवर सोल्ड जोन पर है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी कल ही से बाइंग चालू हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि कभी इसके अंदर बाइंग चालू हो सकती है। येट ऑपरेटर्स आर वेरी एक्टिव इन दिस स्टॉक। कभी हमें बहुत बार इसके अंदर हाई वॉल्यूम देखने मिलती है। अगर आप चार्ट पैटर्न को एनालाइज करो तो आपको एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा, बट हम उसके ऊपर अभी नहीं जाने वाले, हम सीधा ओवरव्यू ही देख लेंगे कंपनी का। सो उससे आपको सारा आइडिया आ जाएगा।
हाँ, आप अपने ब्रोकर में जाकर ये चार्ट देख सकते हो। इस प्रकार के आपको हाई वॉल्यूम्स आपको डे कैंडल के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे, बिकॉज इट्स एन ASM, आपको T2T मॉडल फॉलो होता हुआ देखने मिल रहा है। और अगर हम देखें तो इसका 1 वीक का वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। 64% की डिलीवरीज उठाई गई है। और अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा 12.5 मिलियन के आसपास की जो क्वांटिटीज़ है वो ट्रेड हो रही है एक हफ्ते के अंदर। सो नेक्स्ट वीक भी यानी मंडे टू फ्राइडे के अंदर हमें क्वांटिटीज ट्रेडेड का जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि इसका 13.97 का पिवट पॉइंट आपको याद रखना है। और उसकी तरफ से अगर वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस जोन आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे रेजिस्टेंस जोन है एंड सपोर्ट जोन भी आपके दिमाग में होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस 14.2 का, 14.5 का एंड 14.8 का बन रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, येट दे आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी स्ट्रांगली कैलकुलेटेड। एंड अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की तो 13.7, 13.4 एंड 13.1 आर दी सपोर्ट जोन फॉर दी स्टॉक। इसके अंदर 3 पॉइंट्स का गैप है एंड इसके अंदर 2 पॉइंट्स का गैप है जो इसको एक हाई बाय हाई सपोर्ट जोन बनाता है। तो दोस्तों इसके अंदर ना तो अभी कोई बाइंग की रिकमेंडेशन है ना तो सेलिंग की रिकमेंडेशन है बाय मेनी इन्वेस्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट दे वांट टू वॉच द मार्केट ऑफ मंडे टू फ्राइडे। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो, वरना आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा वेट कर लो एंड इसके अंदर Q2 का वेट कर लो। बिकॉज आप अगर देखो तो इसके अंदर जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस्ड है जो मैं कभी अच्छी मुझे नहीं लगती है। प्लस अगर आप देखो तो प्रमोटर की प्लेस्ड होल्डिंग कम भी नहीं हुई है एंड FIS की होल्डिंग हैज़ ऑलवेज बीन डिक्रीजिंग सिंस ईयर। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी होते हुए दिखने मिल रही है कि सितंबर क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो FIS शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सो शायद FIS को अभी शॉर्ट टर्म में इनका ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा। एंड म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर, सो आप इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। 18 अक्टूबर को आपको एक बल्क डील देखने मिली थी। प्लस अगर आप देखो तो 13 अक्टूबर को भी यही सेम चीज़ होते हुए देखने मिली थी बाय सेलिंग दी स्टॉक। सो दोस्तों ये कौन है ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये वही है जो इसके अंदर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। प्लस अल्फा लियन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो बाइंग एंड सेलिंग चलते रहती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखो सो इन्होंने सेलिंग की है, जिसका एक रीज़न भी ये भी हो सकता है कि इन्हें लगता है कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव इस बार भी शो करेगा, जो इतने टाइम से शो कर रहा है। रिजल्ट हैज़ ऑलवेज बीन नेगेटिव सिंस 5 to 6 ईयर्स। सो अगर 5 to 6 ईयर्स का डेटा भी देखोगे तो उसके अंदर भी आपको यही चीज़ें देखने मिलेगी। और अगर आप देखो तो इसके अंदर जो प्रमोटर है, प्रमोटर कुशाग्रा बजाज है एंड उनके पास 7.5% का स्टेक है। एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड PNB बैंक का भी इसके अंदर 5.1% का स्टेक है। तो इसको देखकर आप देख सकते हो कि इसके अंदर पब्लिक की होल्डिंग 50% जितनी है, जो मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है। अगेन प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है, मतलब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रखी नहीं है एंड बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनकर आ रहे हैं। सो अगर आपने किसी के बोलने पर बाइंग की थी और आपने एनालिसिस नहीं किया था, सो आप इसके अंदर Q2 का रिजल्ट का वेट कर सकते हो, वरना आप इस लेवल पर भी सेल आउट करके निकल सकते हो। लेकिन अगर आप देखो तो इसके अंदर हमें अपसाइड की मूव इस प्रकार की देखने मिलती है, कभी कभी एक ही सीधा झटका आ जाता है स्टॉक के अंदर, और ये सीधा झटका नीचे की तरफ भी आ सकता है इफ़ द स्टॉक्स रिजल्ट इज़ बैड। एंड रिजल्ट अगर ख़राब आता है जो हमें ये ऑपरेटर जो है वो बता रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो बड़े जो एक्टिव बायर एंड सेलर है, इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, ये बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है क्योंकि इसके अंदर सेलिंग हुई है। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव आते हैं इसके अंदर एक डाउनफॉल आ सकता है। सो इसके हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। आपके पास कितने शेयर है वो मुझे बताना, एंड आपने अगर किसी के बोलने पर इन्वेस्ट किया है वो मुझे बता देना, ताकि मुझे आपका डिसीजन लेने में आसानी हो कि अगर आपने किसी के बोलने पर इन्वेस्ट किया है तो आपको बता दूं कि कौन से लेवल्स पर बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। वरना अगर आपने खुद का एनालिसिस किया है तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।